हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और कल जो हमारा इससे पिछला वाला लेक्चर है उसमें हमने मज़े मज़े में एक चीज़ छोड़ दी है, एमआरएस का फॉर्मूला छोड़ दिया, या हंसी हंसी में छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, आज हम कवर करेंगे, ठीक है। मैं इसमें बता दूंगा इसी लेक्चर में कि एमआरएस का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर बता दूंगा। सो गाइज, अब यहाँ पर जो सीबीएसई में यहाँ पर क्लास 11th में आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आईसीएसई में क्लास 12th में आती है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले हमने एमआरएस पढ़ा, एमआरएस का रोल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियोज बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद आगे चलें तो आपने आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उड़ा दो पिछली बार की तरह। ऐसे ही यहाँ पर गाइस पिछली बार मजे मजे में हमने छोड़ दिया था हमारे, आज कवर कर देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सब कुछ कवर करेंगे, तुम्हारा भाई है जिंदा। तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, नीचे बेल आइकन दबा देना ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। उसके बाद यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट है। लोग कहते हैं यार, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर हम इंस्टा पे नहीं है, तो यार फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर फेसबुक अकाउंट भी दे दिया। लो, यहाँ पर दोनों जगह जुड़ जाओ और अपनी प्रॉब्लम से वो सेंड करना चालू करो, मैं यहाँ से सॉल्व करता रहूँगा, ओके। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_1004 के नाम से है। आओ भाई, जुड़ जाओ जल्दी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि कहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर कमेंट नहीं देख पाता हूँ, इस वजह से यहाँ पर आकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो अपने टॉपिक से पहले यहाँ पर हमने अपना प्रीवियस लेक्चर, उससे प्रीवियस में हमने इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी हैं, उनको ध्यान से देखना है। और आईसीएससी में तो भाई मजे हैं, ये क्योंकि आईसीएससी में तो पूछ लेता है इंडिफरेंस कर्व कम से कम 3-4 नंबर का आता है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे जाता है, सबको पता है, आपको पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसका मतलब है ये निगेटिवली स्लोप करता है। ये क्या दर्शाता है कि कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि वो एक गुड को ज़्यादा ले, दूसरे गुड को कम ले, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक ऑरेंज है और एक एप्पल। आप गए मार्केट में, मैं गया मार्केट में, अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक गुड ज़्यादा लेना होगा, एक गुड कम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे अगर दूसरे गुड को ज़्यादा लेना है, यानी मुझे एप्पल ज़्यादा लेना है, अगर एप्पल ज़्यादा लेना है तो मुझे ऑरेंजेस को कम करना होगा, ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करने होंगे। और अगर एप्पल ज़्यादा लेना है, अभी भी एप्पल ज़्यादा लेना है, ठीक है, एप्पल ज़्यादा लेना है तो ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन जब मैं ऑरेंज ज़्यादा लूँगा, ऑरेंज मुझे बढ़ाने हैं, तो मुझे एप्पल को सेक्रीफाइस करना होगा, एप्पल कम लूँगा, ऑरेंज ज़्यादा लूँगा। बस खाली इतना सा क्वेश्चन है। इसी वजह से इस कंडीशन की वजह से कि एक एक जो है एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आईसी जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है। यहाँ पर देखो, एप्पल क्या हो रहा है, जो सॉरी ऑरेंजेस क्या हो रहा है, ऑरेंजेस घट रहे हैं। 5 था, 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए, 1 हो गया। लेकिन एप्पल तो बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 एप्पल बढ़ रहे हैं। ऑरेंजेस कम कर रहा है ऑरेंजेस, लेकिन एप्पल को वो ज़्यादा ले रहा है। बस इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी जो है वो कॉन्वेक्स ओरिजिन के, ऐसे कॉन्वेक्स होता है, सबको पता है, ऐसे कॉन्वेक्स होता है, ऐसे कॉनकेव होता है, ठीक है। पीपीसी क्या है, हमारी कॉनकेव है, आईसी जो हमारी वो कॉन्वेक्स है। आईसी कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एमआरएस दिखाती है, एमआरएस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो कि मैंने पिछली वीडियो, बिल्कुल इससे पहली वाली, बिल्कुल इससे सटी हुई जो है पहले वाली वीडियो, वो उसको देख लेना जाकर, वो उसके बारे में, वहाँ पे एमआरएस के बारे में सब कुछ बता रखा है, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी। सो यहाँ पर एमआरएस क्या बताता है, यानी कि एक गुड बिल्कुल सेम जो हमने अभी पहले पढ़ा, एक गुड में सेक्रीफाइस होगा, दूसरा गुड हमें गेन होगा, ठीक है। एक कम कंज्यूम करेंगे, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और दूसरे को गेन, यानी दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा ज़्यादा लेंगे। बस खाली इस वजह से यहाँ पर जो आईसी है वो कॉन्वेक्स है, ओरिजिन से, ओरिजिन ये हमारा पॉइंट है, इससे कॉन्वेक्स है। बस इतना सा है ना, आसान सारी प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो क्या बताती है? हायर आईसी शोवर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी जितनी ज़्यादा आईसी, मतलब ये है हमारा कर्व, ठीक। 1 आईसी, 2 आईसी, 3 आईसी, 4 आईसी, IC1, IC2, IC3, IC4, जितनी ज़्यादा आईसी होंगी उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। यानी यहाँ पर तो भाई आसमान को छूता हुआ सेटिस्फेक्शन, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल खुश सब, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा हायर आईसी होगी उतना ज़्यादा अच्छा लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम लोगों को। हायर आईसी क्या दर्शाती है? यानी कि राइट टू अबव, सीधे है और ऊपर ही। राइट टू अबव क्या दर्शाएगी? कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। 10 जो IC4 है, मतलब चौथी आईसी, मैंने अभी बताया, ठीक है, जो चौथी वाली आईसी है, इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन
इस तीसरी वाली से ज़्यादा होना, ठीक है। IC4 इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC3, तीसरी वाली से ज़्यादा होना। हायर IC का मतलब है हायर लेवल ऑफ इनकम भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसको वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेगा, ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बस आगे चलें। यहाँ पर ये है IC1 IC2 IC3 IC4, यहाँ पे ये दर्शा रहे थे कि IC जो है जितना ऊंचा जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी IC4 पे वहाँ पे कंज्यूमर को खूब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है भर के, देन IC3 इससे ज़्यादा, ठीक है। और अगर ये वन यानी कि वन IC अबव द अदर, ठीक है, वन IC अबव द अदर, एक के ऊपर एक, उसे हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन है, लिख लो, पेन उठाओ, कॉपी में लिख लो, वन IC वन अबव द अदर, ठीक है। IC व्हेन वन अबव द अदर, तो उसे हम कहेंगे, वो डेफिनेशन है इंडिफरेंस मैप की। देन आगे चलो, हमारी फोर्थ है प्रॉपर्टी, IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये है दोनों, ये दो एक दूसरे को छू नहीं सकती, ठीक है। अगर छू गई तो तुम्हारा वो IC नहीं है, वो कुछ और ही है, ठीक है। तो IC टच भी नहीं कर सकती और इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे IC इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, IC में पॉइंट्स A और B हैं, आप देख लो यहाँ पे A और B लिए हैं। दीज आर ऑन द सेम IC1, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि पॉइंट्स जो हैं अगर सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो वो एक ही कर्व पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि A और B हैं, वो A ये हमारा, ये और B, ये दोनों IC1 पर हैं। उसके बाद ये इक्वल है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये दोनों ही बिल्कुल सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे के मारेंगे कंज्यूमर को, ठीक। उसके बाद सो दैट ए जो है वो इज इक्वल्स टू बी, यानी एक जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है उतना बी भी दे रहा है, ठीक। लाइक वाइज ए इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर हम ए और सी को भी अगर देखें तो हम अगर अपना कर्व ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे ला रहे हैं तो भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी क्या दिख रहा है, ए सी जो है हमारी IC2 पर है, ये भी बिल्कुल सेम है, ए जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है उतना सी भी देगा। यानी मतलब एक एग्जाम्पल, सोच के देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ए जो है हमने पढ़ लिया, ए और बी दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ए और सी दोनों भी इक्वल देंगे। बट ऐसा हो सकता है बी और सी दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिछड़े हुए हैं दोनों, कर्व भी अलग है, एक कहाँ जा रहा है एक कहाँ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, बी और सी, ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि ये दोनों एक सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे। इस वजह से जो IC है वो ना ही एक दूसरे को टच करेगी, ना ही एक दूसरे को कट करेगी, ठीक। टच और कट बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमारा फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज IC डू नॉट टच, फिर से टच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब की बार एक दूसरे से नहीं, अब की बार एक्स के डंडे को नहीं छुएगी, ठीक है, एक्स और वाई के डंडे को नहीं छूना है। एक्स एक्सिस को नहीं छुएगी और वाई एक्सिस को नहीं छुएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर्व है। ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये भी बिल्कुल गलत है, 0 नंबर, 0 मिलेंगे अगर टच कर दिया तो यहाँ पर क्या देखना है, जब भी यहाँ पे क्या रीज़न है, जो अगर IC टच करेगी वाई एक्सिस को, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो IC छूती भी आ रही है वाई को मज़े से, है ना, बिंदास जा रही है लहर के, लेकिन पता नहीं 0 मिलेंगे, जिसका मतलब है कंजम्पशन जो है वो गुड एक्स का वो 0 है, बिल्कुल यार। क्योंकि यार ये आई वाई से रही है, अब वाई से आ रही है, चाहे कितना भी कंजम्पशन कर लो, चाहे कितना भी एक्स बढ़ा लो, चाहे 100 ही ले लो एक्स, लेकिन रहेगा तो 0, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख नहीं रहे हो नीचे ओरिजिन पॉइंट 0 नहीं है, 0 है भाई, छूते हुए आ रही है और 0 ही रहेगा ये, चाहे जितनी दूर तक लेके जाओ, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर IC टच करेगी वाई एक्सिस को तो गुड एक्स 0 होगा, अगर IC टच करेगी एक्स एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस को टच करके ये आएगी तो गुड वाई 0 होगा, क्योंकि ये कुछ कम ही नहीं हो रहा, गुड तो यहाँ पे कम होगा ना, तभी तो यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पे 0 से टच है पहले से ही, तो कुछ भी कम नहीं होगा। सो गाइस सिर्फ ये है, अगर IC को यहाँ पर सिर्फ 5 प्रॉपर्टी हैं, IC जो है टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, अगर टच करेगी तो वो समझ लो कर्व गलत है आपका, ठीक। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, पहली प्रॉपर्टी क्या है, IC स्लोप्स डाउनवर्ड, देन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, IC कॉन्केव टू द ओरिजिन रहेगी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जितनी ज़्यादा हायर होगी IC उतना ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमारे। उसके बाद है IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और डज नॉट टच वाई एक्सिस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मिस कर दी हमने, कौन सी, IC स्लोप्स डाउनवर्ड के बाद है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना, ठीक। चलो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अब हम बात करते हैं अपनी MRS वाली बात को लेकर। यार MRS भी रह गया है अपना, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि खुला मैदान आज है नहीं। तो MRS का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ MRS। तो गाइज पेन से लिख लेना, कहीं कहो आपने पढ़ा या नहीं, तो ऐसा नहीं है, पढ़ा दिया, जिसका मतलब XY यानी कि गुड Y जो है वो कम होगा। अरे वाह, कर्व भी है भैया, मज़ा आ गया फिर तो।
गुड वाई जो है वो कम होता रहेगा, गुड एक्स जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला, ये हमारा डायग्राम ही एम आर एस का है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक, जिसका मतलब ये है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज़ द फॉर्मूला ऑफ एम आर एस। सो गाइस, चैनल को शेयर नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी मारो, दे के बटन, सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टा पे आके फॉलो कर लेना, और अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हो बता देना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बजट के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।